पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद न करने का फैसला। गवर्नर हाउस पेशावर में पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमाओं से आसिफ जरदारी की मुलाकात की अधूरी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद न करने की हिदायत देते हुए कहा कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। मुलाकात में 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम पर भी तबादला ख्याल। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आसिफ जरदारी का क़याम गवर्नर हाउस पेशावर में है। बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में क्या ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन था, कुछ आपको मालूम है? बहुत सारे थे, अब मैं क्या बताऊं। मतलब है कि देखिए, आप सारे वक्त किसी से अपनी खिदमत नहीं करा सकते, कुछ सुनना भी पड़ता है, एक तरफा फैसले नहीं होते। मसला यही था कि खान साहब अपनी मर्ज़ी कराते थे और किसी के सुनते नहीं थे, ना राय लेते ना हमारी राय लेते, फैसले वो ख़ुद करते थे। इसी वजह से तनाव आ गया, क्योंकि वो हट धर्मी करते थे। तो जब आपको कोई लेह कर आया, फिर उसके साथ आप ज़्यादती करें, तो फिर नतीजा आपके सामने। जनरल फैज़ के साथ अच्छे ताल्लुक़ थे इमरान खान के, और वो सपोर्ट करता था, उनकी मदद करता था, और वो चाहता था कि वो रहे। कोई आपको लेकर आए और आप उसकी ना सुने तो नतीजा आपके सामने है। बानी पीटीआई हट धर्मी करते और किसी की नहीं सुनते थे, अपनी चलाते थे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ऐसा ही करते थे। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि आप सारा वक्त किसी से अपनी खिदमत नहीं करा सकते, कुछ सुनना भी पड़ता है, फैसला एक तरफा नहीं होता। खान साहब अपनी मर्जी कराते थे और किसी की राय नहीं लेते थे। एक सवाल के जवाब में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ के साथ बानी पीटीआई के अच्छे ताल्लुकात थे। वो जनरल रिटायर्ड फैज़ को सपोर्ट करते और उनकी मदद भी करते थे। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा ने पीटीआई ज्वाइन कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहा, वकालत हो या सियासत हमेशा इबादत समझ कर की है, पहली वफादारी धरती माँ से है। कहा गया कि लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, तुम पागल हो जो शामिल हो गए हो। अगर ये पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूँ। बोले, बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। फैसला मुल्क और जमहूरियत के मफाद में किया है। कराची की फ़ज़ा सुबह से ही जहरीली। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का पहला नंबर रहा। खुली फ़ज़ा में शहरियों का सांस लेना महाल। छुट्टी के दिन सरगर्मियां शुरू करने से पहले ही पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 332 रिकॉर्ड। शहर में आलूदगी का सबसे बड़ा सबब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, ज़बानी जमा खर्च और हुकूमती इजलासों तक महदूद। खमियाजा कराची के शहरी भुगतने पर मजबूर। गुज़श्ता रोज़ मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे के बाद लाहौर में स्मॉग की शिद्दत निस्बतन कम। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 183 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। डीजल की कीमत में कमी के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को आज रात तक किरायों में कमी की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी का कहना है कि डीजल की कीमतों में कमी के तनासुब से किरायों में कमी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त अवाम को मुंतकिल किया जाए। निगरान वज़ीर आला का आज रात तक किराए कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वफाकी वज़रा को हटाने की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी। 19 दिसंबर को समात के लिए निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर आहत चीमा को भी नोटिस जारी कर दिए गए। दरख्वास्त गुजार ने मुबैना जानिबदार वज़रा को निगरान वफाकी काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर चीफ जस्टिस समेत हाजिर सर्विस जजेस और उनकी बेगमात की तलाशी नहीं ली जाएगी। तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्मनामा 12 अक्टूबर को जारी हुआ। सेक्रेटरी एविएशन ने तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जारी किया। इसराइल की गाजा के जबालिया कैंप पर बमबारी में कम अज़ कम 20 फ़लस्तीनी शहीद, 100 ज़ख्मी हो गए। खान यूनुस और रफ़ा में भी रिहायशी इमारतों पर हमले। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन जारी। फ़ज़ा और ज़मीन से हमले। कई घंटों से जारी कार्रवाई में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5 हो गई। गाजा के वाहिद कैथोलिक चर्च में बरतानवी रुकने पार्लियामेंट के रिश्तेदारों समेत सैकड़ों पनागुज़ीनों की जिंदगियां खतरे में।
माँ और बेटी को इसराइली स्नाइपर ने निशाना बनाकर कत्ल किया। कमाल उद्वान अस्पताल में जख्मी और बेघर फ़लस्तीनियों को बुलडोज़र से कुचलने पर फ़लस्तीनी वजारत सेहत का फौरी तहकीकात का मुतालबा। रफ़ा में फ्रांसीसी एहलकार की मौत पर फ्रांस ने इसराइल से वजाहत मांग ली। बुध को रफ़ा में इसराइली हमले में फ्रांसीसी एहलकार समेत 10 शहरियों की मौत वाक़ई हुई थी। इसराइली फ़ौज का अपने मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। गाज़ा जंग में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 121 हो गई। गाज़ा में नई आरज़ी जंगबंदी के लिए इसराइल, कतर और मिस्री हुक्काम के दरमियान बातचीत का आगाज़। हमास का 5 रोज़ में 100 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह करने का दावा। फ़लस्तीनी मज़ाहमती फोर्सेस के गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज पर रॉकेट्स, मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल से हमले। मुतादिद फ़ौजी हलाक। अमरीका की तरफ से इसराइल की अमली मदद जारी। बहरा अहमर में हूसियों के 14 ड्रोन मार गिराए। हूसियों ने इसराइल आने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना चाहा था। बरतानिया में भी इसराइल की अमली मदद में पेशकश। बरतानवी जंगी जहाज़ ने भी बहरा अहमर में मुश्तबा ड्रोन हमला नाकाम बनाया था। हूसियों के हमले के बाद डेनमार्क और फ्रांस की शिपिंग कंपनीज ने बहरा अहमर में सर्विसेज मुअत्तल कर दी। इसराइल गाज़ा जंग से मुताल्लिक़ बरतानवी जर्मन हुकूमत के लहजों में तब्दीली। गाज़ा में पायदार जंगबंदी का मुश्तरका मुतालबा। संडे टाइम्स में शाया मुश्तरका कॉलम में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन और अनानीना बाबॉक ने कहा कि गाज़ा में बहुत ज़्यादा शहरी मारे गए। जंग को जारी नहीं रखा जा सकता। गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करने से गुरेज। दोनों मुल्कों ने इससे काबिल इसराइली कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत की थी। गाज़ा में नस्ल खुशी बंद करो। इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज में मुजाहिरीन का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन ने स्टेट लाइब्रेरी से पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया। इसराइली फ़ौज के हाथों गाज़ा में 3 इसराइली यरगमालियों की हलाकत के बाद इसराइली हुकूमत के खिलाफ तल अवीव में एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी मुआहदे का मुतालबा। इसराइली फ़ौज के हाथों मारे गए यरगमाली सफ़ेद परचम थामे हुए थे। तहकीकात में इंकशाफ। हमास से खौफज़दा इसराइली फ़ौज ने अपने शहरियों को पहचानने की भी जहमत न की। पहले गोली मारो फिर पूछो। इसराइली फ़ौज के हाथों इसराइली यरगमालियों के कत्ल पर ह्यूमन राइट्स वॉच की मजम्मत। एक बयान में ह्यूमन राइट्स वॉच के इसराइल फ़लस्तीन के डायरेक्टर उमर शाकिर का कहना है कि इसराइली फ़ौज का इक़दाम उनकी देरीना मश्क और गैर मुसल्लह लोगों पर इसराइल के गैर कानूनी तौर पर गोली चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। ट्रांसमिशन लाइन की मेंटेनेंस आयस्को की जानिब से अरियाला जेल की बिजली मुअत्तल। बिजली का मुतबादिल निज़ाम न होने से कैदियों को मुश्किलात। जेल का निज़ाम भी मुतासर। आयस्को ने जेल इंतज़ामिया को 13 दिसंबर को जेल इंतज़ामिया को आगाह कर दिया था कि 132 kV ट्रांसमिशन लाइन पर काम के लिए मुल्का इलाकों में बिजली मुअत्तल रहेगी। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली के दौरान ट्रैक पर मौजूद बच्चा तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आकर जाँ बहक। इस्लामाबाद के थाना रबना के इलाके में डाकुओं की फायरिंग। हेड कांस्टेबल और उसका बेटा जाँ बहक। हेड कांस्टेबल ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर बागबानपुरा में साबिका शौहर ने फायरिंग करके बीवी, सुसर, बरादर निस्बती और साली को कत्ल कर दिया। मकतूला किरण ने 2 साल कबल अपने शौहर वसीम से खुला ली थी। मुल्जिम वसीम ने शादी की तकरीब से वापसी पर कार पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मुल्जिम की बेटी और 2 खवातीन जख्मी। IG पंजाब का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब। मुल्जिम की गिरफ्तारी का हुक्म। 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, दीगर दफात शामिल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने 3 दिन काबिल अगवा होने वाले 3 बच्चों को कराची के इलाके गुलशन हदीद से बाजियाब करा लिया। अगवा में मुलव्वस 2 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 13 दिसंबर को एक खातून कासिमाबाद के इलाके नसीम नगर से 3 कमसिन बच्चों को अगवा करके ले गई थी, जिन्हें CCTV फुटेज के जरिए बाजियाब कराया गया। मुतासरा बच्चों के वालिद ने 3 साल काबिल अगवा के मास्टरमाइंड मुल्जिम और उसकी बीवी के दरमियान खुला कराई थी, जिस पर मुल्जिम ने इंतकामी कार्रवाई की। मुकदमा दर्ज।
लाहौर में कॉलेज बस पर फायरिंग के वाक़े में जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मी तालिबा को 21 दिन बाद भी होश ना आ सका। तालिबा के भाई अरसलान का कहना है कि आयशा के सर में गोली लगी जो दिमाग में मौजूद है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जिस जगह गोली मौजूद है अभी सर्जरी मुमकिन नहीं। तुर्बत में मुबैना मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के शुरका बारखान पहुंच गए। लॉन्ग मार्च में नौजवान के लवाकिन और लापता अफराद के अहले खाना शरीक हैं। तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका जुमे की रात कोयटा से कोलू पहुंचे थे। मुजाहिरीन आज शाम बारखान से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान की ईरान में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दफ्तर खारजा ने कहा कि दुख की घड़ी में ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। सीस्तान बलूचिस्तान में हमले में 11 ईरानी एहलकार जाँ बहक हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की बंदरगाह पर खड़ी बसेस सड़कों पर लाने की अपील। साबिक वजीर ने कहा बसेस लोगों की सहूलत के लिए खरीदी, बदकिस्मती से ये बसेस अभी तक बंदरगाह पर खड़ी हैं। कराची के अवाम को सस्ती और बेहतरीन सहूलत का फायदा मिलना चाहिए। अमरीकी शहरी ने चित्राल में मारखोर का शिकार कर लिया। मारखोर के शिकार का परमिट $2,32,000 में जारी किया गया। ये तारीख की सबसे बड़ी बोली है। भारतीय अरबपति ताजिर गौतम सिंघानिया को बीवी को तलाक देने की सूरत में अपनी दौलत से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम की एहलिया नवाज मोदी और गौतम दोनों अपनी ब्लैकलिस्टेड कंपनी रेमंड ग्रुप के बोर्ड मेंबर हैं। नवाज मोदी का कहना है कि गौतम ने मुतादिद लोगों, दोस्तों, सालिसों, वकला और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने 75% दौलत देने का ऐलान किया है और अब इस बात से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों खानदानों के कुछ अफराद मसालेहत की कोशिशों में भी मसरूफ़ हैं। नवाज मोदी को कंपनी की एक तकरीब में दाखिल होने नहीं दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने खुद पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। लीबिया में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 61 तारिकीन वतन लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक लापता अफराद को हलाक करार दिया गया। कश्ती में 86 तारिकीन वतन सवार थे। डूबने वाले 25 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गैम्बिया और दीगर अफ्रीकी मुल्कों से था। सवार अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थे। कश्ती लीबिया के शिमाल मगरबी साहिल से रवाना हुई थी। झलबक्सी डेजर्ट जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादीखेल ने मैदान मार लिया। 135 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 21 मिनट 14 सेकंड्स में तय किया। जाफर मक्सी 17 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। जाफर मक्सी की दूसरी पोजीशन। नादिर मक्सी ने फासला 1 घंटा 22 मिनट 11 सेकंड्स में तय करके तीसरी पोजीशन हासिल की।